एक रात जिसने वेनेजुएला की किस्मत बदल दी। साल 2026। दुनिया बाहर से शांत दिख रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर एक बड़ा तूफान तैयार हो रहा था। दक्षिण अमेरिका का एक देश वेनेजुएला, तेल से भरपूर लेकिन गरीबी, महंगाई और राजनीतिक संकट से जूझता हुआ। लोगों के पास खाने को नहीं था, दवाइयां नहीं थी और सड़कों पर गुस्सा उबल रहा था। इस देश का नेतृत्व कर रहे थे राष्ट्रपति निकोलस मादुरो। मादुरो का दावा था, हम अमेरिका के सामने नहीं झुकेंगे। लेकिन अमेरिका कुछ और ही सोच रहा था। तेल, ताकत और राजनीति। वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार था। अमेरिका की नजर सालों से इस तेल पर थी, लेकिन मादुरो ने अमेरिका को झटका देते हुए चीन, रूस और ईरान से हाथ मिला लिया। यहीं से कहानी ने खतरनाक मोड़ ले लिया। अमेरिका ने कहा, मादुरो तानाशाह है, ड्रग माफिया से जुड़ा है और लोकतंत्र खत्म कर रहा है। और फिर शुरू हुआ खेल, आर्थिक हमला। सबसे पहले अमेरिका ने आर्थिक प्रतिबंध लगाए। वेनेजुएला के बैंक अकाउंट फ्रीज, तेल बेचने पर रोक, डॉलर लेन देन बंद। कुछ ही महीनों में देश की हालत और खराब हो गई। लोग सड़कों पर उतर आए, सरकार के खिलाफ नारे लगने लगे। लेकिन मादुरो डटा रहा। उसने कहा, यह हमारे आत्मसम्मान की लड़ाई है। वह खौफनाक रात फिर आई। 3 जनवरी 2026 की रात। कराकस शहर में अजीब सी खामोशी थी। अचानक आसमान में तेज आवाज गूंजी, अमेरिकी फाइटर जेट्स। लोग घरों से बाहर भागने लगे। बिजली गुल हो गई, मोबाइल नेटवर्क बंद। अमेरिकी सेना ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति भवन को चारों तरफ से घेर लिया। कुछ ही घंटों में मादुरो की सुरक्षा टूट चुकी थी। राष्ट्रपति को गिरफ्तार कर लिया गया। यह खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। दुनिया सन्न रह गई। सुबह होते होते पूरी दुनिया जान चुकी थी, अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को पकड़ लिया है। कुछ देशों ने अमेरिका का समर्थन किया, कुछ ने इसे खुला हमला बताया। रूस बोला, यह अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। चीन बोला, यह खतरनाक मिसाल है। लेकिन अमेरिका अडिग था। मादुरो की आखिरी बात। गिरफ्तारी के समय मादुरो ने सिर्फ इतना कहा, इतिहास तय करेगा कि मैं गुनहगार था या देशभक्त। उसे अमेरिका ले जाया गया। उस पर ड्रग तस्करी, भ्रष्टाचार और मानवाधिकार उल्लंघन के आरोप लगाए गए। वेनेजुएला की जनता, देश में नया अंतरिम शासन बना। कुछ लोगों ने जश्न मनाया, लेकिन कई लोगों की आंखों में डर था। लोग पूछ रहे थे, क्या अब देश सच में आजाद होगा या बस मालिक बदल गया है? तेल अब भी वही था, लेकिन फैसले अब कहीं और से हो रहे थे। कहानी का सबसे बड़ा सवाल यह सिर्फ मादुरो की गिरफ्तारी नहीं थी। यह सवाल था, क्या ताकतवर देश कमजोर देशों पर जब चाहे हमला कर सकते हैं? क्या लोकतंत्र सच में बहाना था या असली वजह तेल था? दुनिया ने उस रात एक बात समझ ली, आज की जंग बंदूक से नहीं, संसाधनों और सत्ता से लड़ी जाती है। अंत वेनेजुएला आज भी खड़ा है। लोग आज भी उम्मीद करते हैं, लेकिन इतिहास में 3 जनवरी 2026 हमेशा याद रखी जाएगी। वह रात जब एक देश की किस्मत बदल